अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी किस पर वाजिब है और इसकी क्या शराइत हैं, और क्या सिर्फ घर के सरबराह के कर लेने से पूरे घर की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाती है। इसी तरह अगर पहली कुर्बानी बंदा कर रहा हो तो क्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नाम की जाए या अपने वालिदैन के नाम की जाए। और इसी तरह किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी पिछले साल भी, उससे पहले भी अगर वाजिब थी और उसने अदा नहीं की, तो अब उसे किस तरह इससे छुटकारा मिल सकता है, गुनाह से वो किस तरह बच सकता है। तो ये सारे मसाइल, ये सारी कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू लिए बंदा नाचीज़ काशिफ मदनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला सवाल तो ये है, क्या सिर्फ घर के सरबराह के कर लेने से सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी? तो देखें, जिन जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, घर के अंदर 10 अफराद हैं या 15 अफराद हैं, अगर साहिब निसाब सारे हों और सब पर कुर्बानी वाजिब है तो सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी करना यह ज़रूरी होगी। सिर्फ एक बंदे के कर लेने से सबकी कुर्बानी अदा नहीं हो सकती। बाद औक़ात राउंड लग रहा होता है कि अभी वो वालिद साहब की तरफ से चल रही है, वालिद साहब कुर्बानी करेंगे, फिर वालदा साहिबा करेंगी, फिर बड़े भाई करेंगे, तो वो एक ही शख्स कुर्बानी कर रहा होता है और बाकी लोगों की तरफ से कुर्बानी अदा नहीं की जा रही होती। तो याद रखिए, जिसके नाम से कुर्बानी की जा रही है सिर्फ उसी की कुर्बानी अदा होगी, बकिया अफराद की कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। जिन जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है जो साहिब निसाब हों, और निसाब क्या है वो मैं इंशाअल्लाह आगे इसी वीडियो में आपको बयान करूँगा, तो आखिर तक वो देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल आपको खुलकर मालूम हो जाएंगे। तो बात ये है कि जो साहिब निसाब हों सबको अपनी तरफ से अलग अलग कुर्बानियाँ करना होंगी, बसूरत दीगर ये गुनाहगार होंगे और कुर्बानी भी अदा नहीं होगी। इसी तरह बाद लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारी पहली कुर्बानी है और हम चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नाम से ये पहली कुर्बानी करें, या बाद लोग अपने वालिदैन के इसारे सवाब के लिए उनकी नाम से वो कुर्बानी अदा करना चाह रहे होते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले जो आप पर वाजिब कुर्बानी है उसे अदा कीजिए। तो जिस पर वाजिब है पहले वो अपनी कुर्बानी अदा करे, फिर अगर अल्लाह ने उसे वुसअत दी है तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नाम से भी वो कुर्बानी कर ले, कोई हर्ज नहीं है। और फिर उससे मज़ीद वुसअत है तो अपने वालिदैन के नाम से करना चाह रहा है तो उनकी जानिब से भी कर सकता है, लेकिन वाजिब कुर्बानी को अदा करना ये ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कुर्बानी ख़ुद पर वाजिब थी लेकिन अपने नाम का हिस्सा ही ना डाला और वालिदैन के नाम से हिस्सा डाल लिया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नाम से उसने हिस्सा डाल लिया और अपने नाम का हिस्सा नहीं डाला, तो ये ऐसा शख्स गुनाहगार होगा, क्योंकि इस पर जो कुर्बानी वाजिब थी वो इसने अदा ही नहीं की और जो मुस्तहब काम था उस पर इसने अमल कर लिया। तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, पहले अपनी वाजिब कुर्बानी को अदा कीजिए, फिर अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जानिब से एक हिस्सा क्या 12 हिस्से कुर्बानी के डालें और अपने वालिदैन के इसारे सवाब के लिए उनके नाम के भी डालें, लेकिन सबसे पहले अपनी वाजिब कुर्बानी को अदा करें। और यह हर साल इसी तरह है कि पहले अपनी वाजिब कुर्बानी का एहतिमाम करें और उसके साथ साथ फिर आप जितने हिस्से मिला सकते हों वो मिला लें। अब आ जाते हैं इसकी शराइत की तरफ। तो पहली शर्त है मुसलमान होना, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। दूसरी शर्त है आकिल बालिग होना, लिहाजा जो मजनून है, पागल है, उस पर और नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर होने से मुराद ये है कि आप 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद के सफ़र पर हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं कि जिसका फ़ासला आपके शहर से इतना है, यानी 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद है, और उस जगह आपका क़याम 15 दिन या उससे ज़ायद का नहीं है, तो आप मुसाफिर होंगे, वरना आप मुसाफिर नहीं होंगे। लिहाजा अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ 92 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र है लेकिन आपका वहाँ क़याम 15 दिन है या उससे ज़ायद है, तो वहाँ आप मुसाफिर नहीं हैं, वहाँ आप मुकीम हो जाएंगे, लिहाजा कुर्बानी आप पर वाजिब होगी। इसी तरह जिस जगह आप जा रहे हैं वो आपका अगर वतन असली हो तब भी आप मुसाफिर नहीं होंगे, आप वहाँ मुकीम ही रहेंगे, कुर्बानी वाजिब होगी। वतन असली से मुराद ये है कि आप जिस जगह जा रहे हैं आपकी वहाँ पैदाइश हो और आपके माँ बाप वगैरह भी वहीं रहते हों, घर वगैरह भी वहीं हो। जैसा कि उमूमन यहाँ होता भी है कि कराची के अंदर कमाने के लिए आते हैं लेकिन पैदाइश पंजाब वगैरह या किसी और इलाके की होती है और माँ बाप वहीं होते हैं या घर उनका वहीं होता है। तो ऐसे अफराद अगर उस तरफ जाते हैं, अब उनका फ़ासला अगरचे वो सैकड़ों किलोमीटर हो, तो वो वहाँ जाकर मुसाफिर नहीं होंगे, भले 2 दिन ही वहाँ क़याम उनका हो,
वहाँ वो मुकीम हैं, मुसाफिर नहीं हैं, लिहाजा ऐसों पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह किसी जगह या किसी शहर को आपने अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया और वहीं रहने का इरादा है मुस्तकिल, और पीछे जिस जगह से आप तशरीफ़ लाए वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है रिहाइश के लिए, तो ये जहाँ आप रह रहे हैं ये जगह आपका वतन असली करार पाएगा। जैसा कि कराची के अंदर कई सारे ऐसे अफराद हैं कि जिनका ताल्लुक़ पंजाब वगैरह से है, लेकिन उनका मुस्तकिल ठिकाना यहीं कराची में है, यहीं उनकी मुस्तकिल रिहाइश है, यहीं उन्होंने अपने घर वगैरह सेट कर लिए हैं, तो यही फिर उनका वतन असली है। लिहाजा ये मुसाफिर नहीं बल्कि यहाँ के मुकीम हैं, तो इन पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह जिस शहर में आपकी शादी हुई और आपकी ज़ौजा भी वहीं रहती हैं, तो आप जब उस शहर में जाएंगे अपनी ज़ौजा के पास तो फिर आप मुसाफिर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की रिहाइश कराची के अंदर है, पैदा भी कराची में हुआ, लेकिन उसकी शादी जो है हैदराबाद हो जाती है। अब हैदराबाद का जो फासला है कराची से ये 92 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है, तो बंदा मुसाफिर हो जाता है। लेकिन उसकी शादी जो है वो हैदराबाद में हुई और ज़ौजा उनकी वहीं बीवी जो है हैदराबाद में ही रहती हैं, तो ये जब वहाँ जाएंगे तो भले जो है ये मुसाफत शरी मुसाफत है, लेकिन ये मुसाफिर नहीं होंगे क्योंकि हैदराबाद इनका अब वतन असली बन चुका है। लिहाजा हैदराबाद में रहें या कराची में रहें, इन पर कुर्बानी वाजिब होगी शराइत के पाए जाने की सूरत में। चौथी शर्त साहिब निसाब होना है, यानी 52.5 तोले चांदी इसके पास मौजूद हो या उसकी मालियत के बराबर रकम मौजूद हो और वो ज़रूरत से ज़ायद हो, हाजत असलिया से ज़ायद हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत असलिया क्या होती हैं? जैसे जो है वो राशन वगैरह का सामान लेना, तो उसके अंदर जो रकम इस्तेमाल होती है तो वो हाजत असलिया है, लिहाजा वो शामिल नहीं की जाएगी। इसी तरह घर का बिल भरना है, आपने एसी रखा हुआ है, एसी की कीमत भी जो है वो हाजत असलिया में आएगी। तो इसी तरह वॉशिंग मशीन है, फ्रिज वगैरह हैं, इनके बिल भी भरने होते हैं और ये चीज़ें ख़ुद इनकी जो मालियत है तो ये हाजत असलिया में दाखिल है, ज़रूरत में है। रहने का मकान है, पहनने के कपड़े हैं, ज़रूरत की सवारी है, बाइक वगैरह या कार वगैरह है जो ज़रूरत में है, इस्तेमाल में है, तो यह हाजत असलिया में शामिल है। इन चीज़ों की मालियत पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, जो इनसे ज़ायद चीज़ें हों उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी औरत के पास 1 तोला सोना भी मौजूद है तो यकीनन 1 तोले सोने की जो कीमत है वो 52.5 तोले चांदी से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब है। आप ज़कात के निसाब की तरफ ना जाएँ, ज़कात के मसाइल अलग हैं और कुर्बानी के मसाइल अलग हैं। फ़ुक़हा ने यहाँ तक भी फरमाया है कि अगर मकान किराए पे चढ़ाया हुआ है तो उसकी जो मालियत है उस मकान की वो भी ज़रूरत से ज़ायद है, वो भी उसमें भी जो है वो कुर्बानी का हिसाब किया जाएगा। ज़रूरत से ज़ायद थी जब भी किराए पे दिया हुआ है। इसी तरह अपना मकान जो है इतना बड़ा है कि उसके अंदर जो है वो 4-5 कमरे हैं, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 2 या 3 कमरे हो रहे हैं और बाकी जो 2-3 कमरे हैं वो बंद पड़े हैं, वो इस्तेमाल में नहीं है, तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद है। इसी तरह जो है वो शादी वगैरह पर महंगे महंगे कपड़े जो है वो लिए जाते हैं और फिर एक दिन पहनकर फिर रख दिया जाता है उन्हें, तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद हैं। इनकी मालियत का भी हिसाब किया जाएगा, ये भी निसाब में शामिल होंगे। इसी तरह घरों के अंदर जो है बर्तन कसीर होते हैं, जो रखे होते हैं जहेज़ वगैरह में कसीर बर्तन मिलते हैं, फिर वो बाद में इस्तेमाल भी नहीं किया जाते, तो उनकी मालियत को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह आपने कोई बीसी वगैरह डाल रखी है और आपकी बीसी अभी तक खुली नहीं है, तो जो पैसे आपने दे रखे हैं वो गोया कि आपने कर्ज़ा दिया हुआ है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और वैसे भी अगर किसी को कर्ज़ा दे रखा है तो वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और फिर इनका हिसाब लगाया जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि जब भी कुर्बानी के दिन करीब आएँ तो आपके पास जितना सोना है उसकी कीमत निकलवा लें, आपके पास चांदी है उसकी कीमत निकलवा लें, जितना कैश रुपया है उसे ऐड कर लें, आपके पास जो है आपने प्राइस बॉन्ड ख़रीदे हुए हैं उनकी जो रकम है उनकी मालियत को ऐड कर लें। इसी तरह आपने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं तो शेयर्स की जो रकम है वो आप ऐड कर लें। सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं तो उनकी कीमत भी इसके अंदर ऐड कर लें। बीसी आपने भरी हुई है और अभी तक निकली नहीं है तो ये भी होया कि कर्ज़ा है, इसे भी ऐड कर लें। इसी तरह अगर किसी को कर्ज़ा दे रखा है तो उसकी रकम भी ऐड कर लें। और ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है आपका, मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरत के अलावा कपड़े हैं आपने पहने ही नहीं है या एक आध दफ़ा पहने फिर रख दिए, जैसे शादियों में अमूमन होता है, तो जो ज़ायद कपड़े उनकी मालियत भी इसमें शामिल कर लें। और इसके अलावा ज़रूरत से ज़ायद जो बर्तन हैं उनकी मालियत भी इसमें शामिल कर लें। ज़रूरत से ज़ायद सवारी हैं, एक मोटरसाइकिल से काम चल रहा, दूसरी भी खामखा रखी हुई है, वो इस्तेमाल में ही नहीं है, तो ज़रूरत से ज़ायद है उसे भी इसके अंदर ऐड कर लें। इसी तरह महंगे महंगे मोबाइल आजकल आते हैं
तो जो ज़रूरत के अंदर है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो मोबाइल रखा हुआ है किसी काम में नहीं आ रहा लेकिन उसकी मालियत तो है, उसे भी इसके अंदर आप ऐड कर लें। किसी को कर्जा दे रखा है तो जो पैसे दे रखें उसे भी ऐड कर लें और इन तमाम चीज़ों का टोटल निकाल लें। इसी तरह अगर आपने कोई घर किराए पर दे रखा है तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसकी जो मालियत है उसे भी इसके अंदर शामिल करना होगा। और जो आपने दुकानें किराए पर अगर दे रखी हैं तो उसकी जो मालियत है वो भी इसमें शामिल कर लें। या अगर आपकी अपनी दुकानें खुद ही चलाते हैं तब भी ये ज़रूरत से ज़ायद है तो उस दुकान की मालियत भी इसमें शामिल होगी। टोटल निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो ज़रूरत की रकम है उसे आप इससे माइनस कर लें। मिसाल के तौर पे राशन के अखराजात हैं पूरे महीने के, उसे आप अलग कर लें। यूटिलिटीज़ के बिल भरने हैं बिजली के, गैस के, तो वो भी आप अलग कर लें। यानी जो भी ज़रूरत है वो उसकी रकम आप अलग कर लें। और अगर किसी का आपने कर्ज़ा देना है तो उसकी रकम भी इसी में से आप माइनस कर लें। इसके बाद जो रकम बाकी रहेगी उसे चेक करें कि अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच रही है या उससे ज़ायद हो रही है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, और अगर उससे कम है तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लोगों को जब ये मसाइल बताए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये मसाइल कहाँ से आ गए, हमने तो आज तक नहीं सुने। तो आपने सुने हों या ना सुने हों, कुर्बानी के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर आप अमल करेंगे तो अपनी आखिरत आप बेहतर करेंगे, और अगर आप अमल नहीं करेंगे तो इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। हमारा काम है आप तक दीन की बात पहुंचा देना, शरीयत की बात पहुंचा देना। और वैसे भी हमारी कौम दीन की बात की तरफ कम माइल होती है। मोबाइल चलाते हुए, सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, फेसबुक या यूट्यूब चलाते हुए म्यूज़िक आएगा या स्पोर्ट्स आएगा या फिल्में ड्रामे वगैरह की जो है वो वीडियोज़ होंगी उन्हें तो क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर दीन की बात हो, शरीयत की बात कहीं बताई जा रही हो, इस्लामी चीज़ हो, तो उसे स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ा देते हैं। तो ये तो मिजाज हमारी कौम का, और फिर कहते हैं कि मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। याद रखिए कि जब दीन पर अमल नहीं करेंगे तो इसी तरह मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पर पिछले सालों भी कुर्बानी वाजिब रही लेकिन उसने अदा ना की हो तो वो क्या करे। तो देखें, जिस पर भी कुर्बानी पिछले सालों भी वाजिब थी लेकिन उसने अदा नहीं की और अब पता चला कि इस पर पहले भी कुर्बानी वाजिब रही है, जैसा कि आपने अभी कुर्बानी के मसाइल सुने और आपको भी लग रहा हो कि मुझ पर भी वाजिब थी पहले और मैं भी नहीं करता था, तो उलमा ने इसका हल ये अता फरमाया है कि कुर्बानी जो थी वो तो गुज़र गई, वो तो अब नहीं हो सकती। उसके जो है वो कफ़ारे के तौर पे उलमा ने सदक़े का हुक्म दिया है कि जितनी रकम जो है वो कुर्बानी का हिस्सा बनता है आप उतनी रकम जो है वो सदका कर दें। अल्लाह ने चाहा तो ये उसका कफ़ारा बन जाएगा। तो जितने सालों की कुर्बानी आपकी माइनस हो गई, आपसे छूट गई, आप नहीं अदा कर पाए, तो उसका हिसाब लगा लें और एक गाय का जो हिस्सा होता है उसकी रकम आप अल्लाह की राह में सदका करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका वो अदा होता रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो इस पर आपकी पकड़ नहीं होगी। उम्मीद है कुर्बानी के मुकम्मल मसाइल आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।